Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 16 of class 4. The chapter name is time. What is time? टाइम के जो हम कह सकते हैं कि हमको टाइम मेजर करना है तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जो हेल्प करते हैं, इन सबको लेकर के जो बेसिक नॉलेज था वो हमने क्लास 3 में अटैम्प्ट कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम है ना बेसिक टू एडवांस मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर पार्ट नंबर 1 एंड इन दिस पार्ट वी विल नो हाउ वी कैन राइट ए डेट। हम एक डेट को कैसे राइट कर सकते हैं, बिकॉज जब हमने क्लास 3 में टाइम के पोर्शन को देखा था तो वहाँ हमने क्या रीड आउट किया था कि कैसे हम जो टाइम का सबसे छोटा यूनिट है, मेजर यूनिट है सबसे छोटा लाइक सेकेंड, उससे लेकर के हम मूव करते हैं लाइक ईयर, लीप ईयर टिल तक, है ना, वहाँ पर हम मूव कर रहे थे। तो इस ड्यूरेशन के बीच में डेज भी हमारे पास में आ रहे थे, वीक्स आ रहे थे, मंथ्स आ रहे थे, आवर्स को हम देखा, मिनट्स को हमने देखा। तो ये सब चीज़ों को लेकर हमने हमारे बेसिक नॉलेज को क्रिएट कर लिया था इन क्लास 3। अब हम क्लास 4 में हैं, सो हमें एडवांस मूव करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन राइट ए डेट, हम कैसे एक डेट को राइट कर सकते हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं विद सम आर्टिकल्स। तो देखिए, सी द ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ लड्डू लाल। तो यहाँ पर हम एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं। व्हाट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यू नो वेरी वेल, टीसी, ओके, इन शॉर्ट वी कैन कॉल। तो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंशन होती हैं, किस किस चीज़ों को हम कहाँ कहाँ लुकआउट कर सकते हैं। सो देखिए नंबर 61, इट मीन्स इसका जो बुकलेट नंबर है कि जिस बुक्स में से ये आई है, इसका सीरियल नंबर बोल सकते हैं, वो है 61। फर्स्ट थिंग क्लियर। एंड यू कैन सी हियर इज राजस्थान गवर्नमेंट, इट मीन्स हम अच्छे से समझ पा रहे हैं ये किसी गवर्नमेंट स्कूल की टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं भाई, फॉर एडमिशन टू अनदर स्कूल, अनदर स्कूल में उसको एडमिशन लेना है। सो स्कूल का नेम आ गया है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बिशनपुरा, तहसील कानवास, ओके। सर्टिफाइड दैट लड्डू लाल सन ऑफ श्री मुरारी लाल, रेजिडेंस ऑफ बिशनपुरा, डिस्ट्रिक्ट कोटा, बॉर्न। सबसे पहले हम इसको हाईलाइट करते जाते हैं जहां हमें कुछ डेट जैसे डिजिट्स दिखेंगे। सो बॉर्न 04-03-2001। डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है वो हम अच्छे से जानते हैं, बट अभी हम इसको जनरली बोलेंगे 04-03-2001, ओके। देन ज्वाइन दिस स्कूल इन क्लास फर्स्ट, you can see it is the admission date on the date 7/7/2007, okay, with admission number 52, this is the scholar number, है ना। then and left from school or class 8 on date 13/5/2015 in order to no more class further in the school, it means the highest level of the school reached, okay। so उसे another school में admission लेना पड़ेगा। and his and her conduct as far as known to the undersigned was good. She has paid all school dues on, you can see the date again, 15/5/2015, date of issue of this certificate and headmaster of school. Here is the signature, okay। so this was the format of a TC और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने टाइटल में देखा था, एट द स्टार्ट देखा था कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि हाउ वी कैन राइट ए डेट, हम एक डेट को कैसे राइट करेंगे। तो देखो सबसे मजेदार बात, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई डेट का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, टाइम को मेजर करने वाले कौन कौन से पार्ट्स हमें दिखेंगे वहां पे। तो देखिए, एक डेट की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि एक डेट में होगा सबसे पहले एक डेट मेंशन होगी, जैसे 04 डे का मेंशन होगा कि कैलेंडर को हमने देखा था क्लास 3 में, वहां हम देख रहे थे 1 to 31 तक या 1 to 30 तक। इन फरवरी हम देख पा रहे थे, जनरल ईयर की बात कर रहे थे 1 to 28। लीप ईयर में जब हम मूव कर रहे थे वहां हमने देखा था 1 to 29। सो व्हाट इज दैट आर द डेट्स, वो हमारे डेज की डेट्स हैं। सो वहां हम ये देख पा रहे थे कि जो डेट्स का डे है, मतलब डेट है, वो सबसे पहले मेंशन होता है। For example, you can see 04 is the date, okay, okay। next 03, after the date we can mention the serial number of months। इन months के जो serial numbers हैं उनको हमने sequentially हमारी क्लास 2 क्लास 3 में लर्न किया था। आपको अच्छे से पता होगा, जनवरी को मेंशन कर रहे थे थ्रू द 1,
फर्स्ट नंबर, एंड दिसंबर को हम मेंशन कर रहे थे थ्रू द लास्ट, इट मीन्स 12 नंबर पे. सो व्हाट वाज दैट वाज द सीक्वेंस ऑफ मंथ्स. वो मंथ्स का क्या था, सीक्वेंस था. तो इन द सेकंड फॉर्मेशन जो सेकंड प्लेस है वहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, 03 का है हमारा, मंथ्स को मेंशन कर रहा है. 3 नंबर पे कौन सा मंथ्स आ रहा है, काउंट कर लीजिए, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. इट मीन्स डेट क्या कह रही है, 4 मार्च. क्लियर हो रहा है, 4 मार्च. एंड एट लास्ट वी शुड राइट द ईयर. सो व्हाट इज द ईयर, ईयर इज 2001. सो अब नाम इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसका. देखिए 4 मार्च 2001 इज द डेट ऑफ बर्थ लड्डू लाल. फर्स्ट चीज क्लियर हो गई, हो गया. अब इसका फॉर्मेट क्या कह रहा है, सबसे पहले होगा सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें dd डेट ऑब्लिक mm मंथ्स ऑब्लिक yy ईयर. क्लियर हो गया. सो इसी फॉर्मेट में है मेंशन. देखिए 4 मार्च 2001 इज द डेट ऑफ बर्थ लड्डू लाल. नेक्स्ट डेट्स को देखते हैं. ज्वाइन दिस स्कूल इन क्लास फर्स्ट ऑन द डेट 07/07/2007. So easily we can say 7. What is the sequence number of 7th month? देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. जुलाई इज द 7th month of year. So यहाँ पे हम कहेंगे 7th July 2007 was the admission date of लड्डू लाल. क्लियर. चलिए एंड द लास्ट डेट और हम देखते हैं, ये वाली डेट भी है. ये क्या है, ये उसकी पास आउट डेट है या स्कूल को लेफ्ट करने की डेट है. वो क्या है, 13/05/2015. इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से 5th month of the year. January is the 1st, February 2nd, March 3rd, April 4th and May is the 5th month of the year. So easily we can say that date is 13 May 2015. क्लियर हो गया ना. चलिए इन ऑर्डर टू मूव क्लास फर्दर इन द स्कूल. सो यहाँ जो लास्ट डेट और मेंशन की गई है वो एक बार हम देख लेते हैं. 15/05/2015. इट मीन्स 15 मई 2015 वो डेट है जब ये सर्टिफिकेट क्या किया गया है, इशू किया गया है. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ डेट. ये डेट का फॉर्मेशन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मंथ मेंशन करेंगे एंड एट लास्ट हम ईयर मेंशन करेंगे. तो हमारा कंप्लीट डेट हमारे सामने आ जाता है. तो चलिए हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया. अब सम ऑफ क्वेश्चंस को लेते हैं. देखिए सबसे पहले ऑन विच डेट लड्डू लाल वाज बोर्न. इट मींस द डीओबी क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है. तो एक बार नजर डाल लेते हैं सर्टिफिकेट पे, हमने देखा भी है. देखिए यू कैन सी द डेट 4 मार्च 2001. सो इजीली वी कैन राइट देयर 4. You can write this format also, March 2001, or we can write as 04-03-2001. Both are same. Clear है ना. चलिए how old was he on 4th March 2015. So dear student, the starting of the life date was 2001. year क्या था उसका, 2001 था. डेट सेम है, देखो 4 मार्च एंड 2015 तक हमें मूव करना है. सो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, इजीली हम इनका डिफरेंस देख लेंगे तो हमारे पास में निकल करके आएंगे 14 ईयर्स. सो हम कह सकते हैं कि ऑन 4th मार्च 2015 जब उसका बर्थडे आ गया था, तो बर्थडे के दिन हम ये देख पा रहे हैं कि वो कितना हो गया, वो हो गया 14 ईयर का. क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू नहीं होना ना, बिल्कुल इजी है. चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन विच डेट ही गॉट एडमिशन इन द स्कूल. सो दैट वाज क्या था, देखो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 07/07/2007. इट मीन्स 7th July 2007 was the date then Laddu Lal admitted in the school. So we can mention there 7-07-2007. It means 7th July 2007 was the date. Okay, on which date TC was issued. So in the format we can see easily at the last corner side you can see 15/5/2015. So easily we mention there on the 15th May 2015 the TC, a transfer certificate, was issued. Okay, so this was the many types of questions depending on our date formation. But date को कैसे mention करना है, बस सीधा सीधा याद रखना. सबसे पहले DD, it means day होगा, then
mm, इट मीन्स हमारा मंथ्स होगा, एंड एट लास्ट वी शुड मेंशन ईयर। ओके, सो दिस वाज द प्रॉपर फॉर्मेट, ये हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। सो सम ऑफ एक्सरसाइज है, मेक ए टेबल ऑफ बर्थ डेट ऑफ योर फ्रेंड्स अलॉन्ग विद देयर नेम्स। सो सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड राम, डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट, माय फ्रेंड रोहित, डेट ऑफ बर्थ ओके। सो मैंने अलोंग किया, सबसे पहले नेम मेंशन किया एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिए। सो लाइक दिस फॉर्मेट यू कैन easily find the name and date of birth of your friends also। तो चलिए another question देखते हैं। another question कह रहा है how make the table of your friends who are older than। so उन friends की अगर हम बात करें तो इनमें older कौन है, देखिए ये क्या है 2001 और ये क्या है 2002। अब देखिए ईयर का फॉर्मेशन में कंफ्यूजन कहाँ होता है, हमें ये लगता है कि 2001 तो स्मॉल है 2002 से, है ना। इन नंबरिंग फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, स्मॉल है। बट जब हम ईयर्स की बात करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, वो एक साल पहले की, 1 ईयर बिफोर की बात हो गई। सो 1 ईयर बिफोर कौन आया है, राम आया है, और उसके 1 ईयर आफ्टर की बात करें अप्रॉक्स तो हमारे रोहित का बर्थ हुआ है। तो इजीली वी कैन से कि जो हमारे यहाँ ओल्डर फॉर्मेशन होगा वो सेम रहेगा। सबसे पहले राम ही मेंशन किया जाएगा बिकॉज उसका जो बर्थ ईयर है वो 2001 है, और अगर बात करें रोहित की तो उसका डेट ऑफ ईयर है हमारा, देख रहे हैं वो है सीधा हमारा 2002। सो इन द ईयर फॉर्मेशन और टाइम फॉर्मेशन हम ये देखेंगे कि जो ईयर है, जो बिफोर ईयर है वो कैसा हो रहा है, बिग हो रहा है। मैथमेटिकल हमें नॉलेज नहीं यूज करना, वहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, सीधा पता है जो ईयर फर्स्ट आया है पहले मतलब बीत चुका है वो हमारा बिगर ईयर होगा। सो 2001 इज द बिगर एंड 2002 इज स्मॉलर। ओके, सो दिस वाज द आवर न्यू फॉर्मेट बाय द ओल्डर फॉर्मेट आल्सो। तो चलिए यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, और ये समझ बना ली डियर स्टूडेंट्स कि कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं डेट्स का। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ कैलेंडर्स को देखेंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैलेंडर पे हम कैसे रीड आउट करते हैं डेट्स को, कैसे हम बिफोर डेज का फाइंड कर पाएंगे, कैसे हम आफ्टर डेट्स का फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउ बाय लुकिंग एट द कैलेंडर इन योर क्लास ऑल ऑफ यू मेक द टेबल ऑफ बर्थ डेट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। सबसे इजी बात हो गई ये, तो हम देखेंगे और हम एक क्या करेंगे, उसमें हमारे सभी फ्रेंड्स के डेट ऑफ बर्थ का एक फॉर्मेट बना लेंगे लाइक दिस वे। देखिए जैसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सम स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ हमने मेंशन किया डेट और फिर हम देखेंगे उस डेट को डे क्या है। ओके, चलिए जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया 7 जुलाई। अगर हम 7 जुलाई की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ क्या देख पा रहे हैं, वेडनेसडे इज द डे। ओके, उस दिन हमारा वेडनेसडे। अब हम बात करेंगे उससे आफ्टर चल रहे हैं 12 जुलाई के। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम जैसे जैसे डेट्स पे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे डेज भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। हमें डेज का सीक्वेंस पता है ना, कैसे स्टार्ट हो रहा है, संडे से या मंडे से हम स्टार्ट करते हैं, मंडे इज द फर्स्ट डे एंड संडे इज द लास्ट डे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम वेडनेसडे पे स्टार्ट है। तो देखिए ये हमारा वेडनेसडे और डेट है 7 इन दिस फॉर्मेट। अच्छे से दिख रहा है हमें, है ना, हम यहाँ स्टैंड है। देन हम कहाँ तक जाएंगे, टिल 12। तो 7 के बाद में होगा 8, डेट 9, डेट 10, देन 11 एंड एट लास्ट हमारा 12 पे हम रीच कर जाएंगे, 12 जुलाई पे। तो देखिए अगर हम बात करें हम यहाँ से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे and last Monday. So we can easily say on 12th July the day will be Monday. Easily हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम डेट्स को मूव करेंगे ना वैसे वैसे हमारे डेज भी तो मूव करेंगे और हमें पता चल जाएगा भाई हमारा इस पर्टिकुलर डेट्स को कौन सा डे होने वाला है। चलिए अब इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, अब 12 पे हम स्टैंड कर रहे हैं, देन हम 21 को देख रहे हैं। कुछ हिंट है हमारे पास में इससे पहले। तो देखिए, आई नो दैट माई बर्थडे विल कम ऑन 25 जुलाई एंड दैट इज संडे। सो देखिए हमें हिंट क्या मिला है कि हम 25 पे हैं और वो क्या था, वो हमारा संडे था। क्लियर हो गया यहाँ तक, संडे था। तो यहाँ हम कहाँ जाएंगे, पहले हम 21 पे आ रहे हैं। सो देखिए अब हम रिवर्स मोड पे मूव करने वाले हैं, रिवर्स मोड पे मूव करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे डेट्स को। 24, देन
23, देन 22 एंड एट आवर 21। सो देखिए संडे से बिफोर हमारा सैटरडे, देन सैटरडे से बिफोर की हम बात कर रहे हैं फ्राइडे, देन उससे पहले हम आ रहे हैं थर्सडे, देन उससे पहले हम आ रहे हैं वेडनेसडे। तो सेम डे हम यहाँ मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गया? सो ऐसे हम बिफोर डेज एंड डेट्स और आफ्टर डे और डेट्स का पता कर लेते हैं बाय द इजीली काउंटिंग। अब हम इसके बाद में 21 पे हैं। अब हमारे पास में देखो इजी पता है हमें 25 पे क्या है, संडे है, और हमें जाना कहाँ है 29 पे। तो देखो 25 से मूव करो 26, 27, 28 और इजी लास्ट है हमारा 29। सो संडे आफ्टर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो वी कैन इजीली मेंशन देयर थर्सडे। सो दिस वॉज द टेबल। लाइक दिस वे हम इसी फॉर्मेट का यूज करके हमारे फ्रेंड्स की भी बर्थ डेट की जो टेबल है उसका क्रिएशन कर सकते हैं। अनदर हिंट है बिकॉज संडे इज ऑन 4, 11, 18 जुलाई। डियर स्टूडेंट, दिस वॉज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए एवरी 7th डे विल बी सेम। कैसे सेम होगा? देखो हम एक छोटा सा इसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं डाउट्स को। एवरी जो ईयर है, एवरी जो 7th डे है वीक का, वो सेम होगा। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे, जैसे इसने मेंशन किया कि 4 पे क्या है, संडे, तो ये हमारा 4 है और ये हमारा संडे का फॉर्मेट है। यहाँ हम कैलेंडर बनाने वाले हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर हम ले रहे हैं सैटरडे। ठीक है से अब देखिए 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के आफ्टर 11। सो यू कैन चेक इफ 4 को संडे तो आफ्टर 7 डेज या 7th वाला जो डेज होगा इसके आफ्टर वो हमारा संडे ही होगा। अब यहाँ से भी देखेंगे तो 12, 5 एंड 7 का जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वो भी 7 डेज का डिफर कर रहा है और वहाँ भी कौन सा डे आएगा हमारा, वो हमारा मंडे रहेगा। सो एवरी 7 डेज क्या होंगी, सेम होंगे। लाइक दिस वे 11 आफ्टर वी कैन काउंट 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So 18th July will be also Sunday. So this was the format of calendar. ये कैलेंडर का फॉर्मेट है। क्लास 2 में हमने देखा था, क्लास 3 में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई कैलेंडर का फॉर्मेट क्या कहता है कि आफ्टर एवरी 7 डिफरेंट डेज, मतलब अगर डिफरेंट 7 डेज का है ना तो आपको सेम डे मिल जाएगा। तो इजी हो गया ये चीज़। ऐसे हम रीड आउट करते हैं हमारे कैलेंडर को और इजीली हम फाइंड कर पाते हैं बिफोर डेज एंड डेट्स को एंड आफ्टर डेज एंड डेट्स को। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर क्लास। देयर वी विल लर्न हाउ वी कैन राइट द डेट्स। हम डेट्स को कैसे राइट करेंगे, कैसे हम डेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें रीड आउट करेंगे, इन सबको लेकर के हमने हमारी क्लास में एक ब्रॉड नॉलेज ग्रेसअप कर लिया एंड आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।